पहचान, द टॉक शो विद पूजा पीयूष। मैं पूजा व्यास आप सभी का स्वागत करती हूँ ऑन माय शो पहचान। हेलो मैडम। हेलो पूजा। टुडे वी ऑल आर लकी। आज हम सब बहुत भाग्यशाली है कि आज आपसे बात करेंगे। वी आर टॉकिंग विद डॉक्टर राजुल वसा। जैसे ही आपका नाम आता है तुरंत हमारे दिमाग में आता है आपका इनिशिएटिव वसा कंसेप्ट। तो सबसे पहले हम ये जानना चाहते हैं इस कंसेप्ट की शुरुआत आपने कैसे की? मैंने ये देखा कि जब पेशेंट हमारे पास आते हैं और हम उनका इलाज जो करते हैं वो पैलिएटिव ट्रीटमेंट है, वो सिम्टम बेस्ड है और हम ऐसा मान के चलते कि ये कभी ठीक हो ही नहीं सकता। ओके। तो मैंने सोचा कि अगर मैं खुद पेशेंट हूँ ओके। और मुझे पता चले कि डॉक्टर लोग बोलते हैं कि इसका तो कुछ नहीं हो सकता, इट्स अ डेड एंड, ओके, और इसका इलाज नामुमकिन है, तो मैं कैसे रिएक्ट करूंगी। हाँ। उसके बाद में मैंने बहुत सारे सवाल मेरे बहुत सीनियर्स को पूछे, इंडिया में घूमी और उसके बाद में मैं इंडिया के बाहर घूमी। मैंने पोस्ट ग्रेजुएशन किया स्विट्जरलैंड में। ओके। और किसी के पास इसका जवाब नहीं था और सब लोग बोलते ये तो डेड एंड है, आपको समझता नहीं है इतना कि ब्रेन में डैमेज है। ओके। तो मैंने बोला कि अगर इतना छोटा ब्रेन का certain amount of nerve cells die, does that mean that I have to accept that my 50% of the body will not work? Okay, yeah. So my journey started from there. Okay. And I said, if nobody has an answer, I will find the answer, and I did it. Okay, तो आपकी शुरुआत हुई यहाँ पे एक ऐसी बात सामने आ रही है कि सबसे पहले क्यूरियोसिटी। Yes. आफ्टर क्यूरियोसिटी आपने उसी चीज पे रिसर्च किया एंड आफ्टर द लॉट्स ऑफ रिसर्च एंड हार्डवर्क आपने उसको इन्वेंट किया। हर इंसान की पर्सनालिटी की कुछ स्ट्रॉन्ग साइड्स रहती है जो उसको सक्सेस दिलाती है। क्या मैं ये जान सकती हूँ कि आपको कौन सी क्वालिटीज ने यहाँ तक साथ दिया? मैं उसको क्वालिटी शब्द तो शायद नहीं कहूंगी, लेकिन मेरी कैरेक्टरिस्टिक क्या है ये शायद मैं कह सकती हूँ कि आई नेवर गिव अप, दैट इज वन, एंड आई हैव गट्स, आई एम फियरलेस, एंड आई नेवर मेक कंपैरिजन विद एनीबॉडी एवर कि आपके पास ये है तो मेरे पास ये क्यों नहीं है। और अगर आप कभी सवाल नहीं पूछते हैं और जब हमारा मेंटोर सवाल का जवाब बोल के दे के बोलता है राजुल इतना भी समझ में नहीं आता है, ब्रेन डैमेज हुआ है, तो उसकी वजह से मैं कभी डर नहीं जाऊंगी कि इतने क्लास के बीच में मेरे को ह्यूमिलिएट किया गया कि अरे इतना नहीं समझता है, उसका मतलब तुम्हारी नजर में मैं बुद्धू हूँ, लेकिन मुझे मालूम है मेरी नजर में मैं क्या हूँ, क्योंकि मुझे इसका जवाब चाहिए। बहुत बढ़िया। आपने एक ऐसा मुद्दा सामने रखा है, 90% लोग इसलिए काम नहीं करते क्योंकि उनकी सोच ये रहती है कि अगर मैं ये काम करूंगा तो लोग क्या सोचेंगे, कैसे रिएक्ट करेंगे, और आपने उस सोच को निकाल दिया। एग्जैक्टली। तो दैट वाज योर पर्सनालिटी सीक्रेट। यस, अगर आप सोचेंगे कि कोई क्या कहेगा तो आप कभी भी आप जो करना चाहते वो नहीं कर सकते। तो राजुल जी, बात करते करते कुछ बातें सामने आई दैट आप ना ही पीपल गवर्न पर्सनालिटी है, ना ही आप किसी का गाइडलाइन लेते हैं, और एल्स यू डू व्हाट यू वांट टू डू, डिसिसिव आप काफी है। तो अब यहाँ पे एक क्वेश्चन आता है, हाउ डू यू लर्न? आपका लर्निंग कहाँ से होता है? कोई इंस्पिरेशन, कोई आइडियल पर्सनालिटी, जैसे आपके आइडियाज कहाँ से आते हैं? मेरा इंस्पिरेशन मैं खुद हूँ। मैं अपना बार हमेशा रेज करती हूँ
और जैसे न्यूटन ने एप्पल गिरते हुए कितनी बार, हजारों बार देखा होगा, और सिर्फ न्यूटन ने नहीं, उसके पहले और उसके टाइम में भी करोड़ों लोगों ने देखा होगा। ओके। लेकिन किसी ने ग्रेविटी की फॉर्मूला नहीं ढूंढी। तो वो न्यूटन को क्या ये इंस्पिरेशन कहाँ से मिला होगा? It has to be from within, and we don't know whether if it was intuitive or it was a hard work and questioning the self. Questioning the self. Yeah. So similarly, when I saw these stroke patients, I was questioning myself. So it was, I wouldn't say that intuitive or somebody was giving me inspiration. No, it is my decision to find a solution and an answer to this problem. That's it. That was my inspiration. क्या बात। The challenges were my inspiration. मतलब आपने खुद का, आपने एक बहुत अच्छा एक फॉर्म यूज किया, रेज योर ओन बार। I always raised on my own राइट। bar. अपनी कंपटीशन किसी के साथ नहीं सिर्फ है, मेरे साथ, खुद के साथ, इट इज ऑलवेज विद आवर ओन सेल्फ। with my own self. राइट, बहुत बढ़िया। कोई नहीं है क्वेश्चन पूछने वाला, हमें खुद से पूछना है। तो राजुल जी, ये इंस्पिरेशनल शो पे एक बहुत बढ़िया बात मैं आपके द्वारा लोगों तक पहुंचाना चाहती हूँ। सफलता की इस जर्नी में कभी कभी ऐसा होता है कि खुद के कुछ ऐसे बैरियर्स आपको बहुत दूर कर देते हैं सक्सेस से। मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ कि कौन सी ऐसी चीजें हैं जो हर्डल हो सकती है? मैं बताऊंगी कि एक डाइवर्जन हो जाता है, क्योंकि आप सोसाइटी में जब होते हो तो किसी ने ये किया तो मुझे ये करना चाहिए, किसी के पास ये है, मेरे पास वो नहीं है। जब तक आप ये वर्लपूल में हो, आप सक्सेस नहीं पा सकते हो। आपने ये सब चीजों से दूर रखना है अपने आप को। ओके। आप गंदे कपड़े पहनो, आप फटे हुए कपड़े पहनो, आप सॉलिटेयर पहनो, कुछ भी मतलब कुछ भी मायने नहीं रखता है। एक ही चीज मायने रखती है, आप क्या चाहते हो और आप कहाँ पहुंचना चाहते हो। Okay, so where are you and where do you want to be? It is all about it. अब हम जिस बात पे आएंगे, यूजुअली पर्सनालिटी डेवलपमेंट या सेल्फ डेवलपमेंट की जब बात निकलती है और जितने भी लोग हमें अप्रोच करते हैं, वी वांट सक्सेस, वी वांट टू डू दिस, वी वांट टू चेंज आवर लाइव्स। आपने एक बहुत बड़ा चेंज किया है, यू हैव इन्वेंटेड समथिंग। अब मेरा क्वेश्चन ये है, किसी चीज को इन्वेंट करने के लिए कौन से एसेंशियल्स और आई कैन से इंग्रेडिएंट्स होने चाहिए तो आप वो जर्नी कर सकते हो? आपने की है, आपके पास रास्ता है, मैं चाहती हूं कि वो रास्ता आप लोगों को दिखाइए। मुझे ये लगता है कि अगर आप कुछ करे, डू इट, रास्ता मिलेगा। तो आप किसी को जाके ऐसा मत बताइए कि मुझे चेंज होना है और मुझे रास्ता दिखाओ। आपको खुद को रास्ता अपना मिलेगा अगर आप काम करोगे तो, और आपको जो पसंद है उसमें काम करो। आपको इंजीनियर बनना है या लॉयर बनना है तो जरूरी नहीं कि आप डॉक्टर बनो और फिर आप सक्सेसफुल हो सकते हो। ओके। तो आप वही चीज करो जो आपको पसंद है। जैसे कि आज की तारीख में आप देखो दुनिया कैसे बदल गई, कि पहले जब हम छोटे थे तो हमारे माँ बाप सोचेंगे कि डॉक्टर और इंजीनियर ही सबसे बढ़िया चीज है, बेस्ट फील्ड। आज की तारीख में हमारा बच्चा डांस करेगा तो बहुत बढ़िया है, एंड आई एम वेरी प्राउड ऑफ दैट। कि माँ बोलेगी मेरा बच्चा डांस करता है, कि मेरा बच्चा सिंगिंग करता है, कि मेरा बच्चा एक्टिंग करता है, तो कितनी सारी फील्ड ओपन हो चुके हैं। बराबर है। तो इसमें आप काम करते रहो, आपको सक्सेस मिलेगा।